यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में सुनकर आशीष पाने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की रचना की और अपनी रचना में अपनी संगति के लिए मनुष्य की भी रचना की। उसने उसे अपने स्वरूप में बनाया, किंतु परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण मनुष्य उससे दूर हो गया और पापी ठहरा। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पापी है, इस कारण एक दूसरे को मुक्ति नहीं दिला सकता। परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा तो उसका हृदय मनुष्य के प्रति दया और प्रेम से भर गया। आज एक अनोखी व्यक्ति के बारे में आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है, जिसका जन्म हमारी बुद्धि, सोच और विज्ञान के सिद्धांतों से परे है, जिसकी जीवन शैली अद्भुत थी, जो मरकर फिर जीवित हुआ और आज भी जीवित है। यदि आप इस अद्भुत व्यक्ति के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस कैसेट को ध्यान से सुनते रहें। हमें विश्वास है कि जैसे जैसे आप इस कैसेट को सुनेंगे आप बहुत ही आशीष पाएंगे। आज से लगभग 2000 साल पहले हमारे ही एशिया भूखंड के इज़राइल देश के बैतलहम गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उनका जन्म अनोखा था क्योंकि उनके जन्म की भविष्यवाणी उनके जन्म के 700 वर्ष पूर्व ही की जा चुकी थी। देखो, हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, राज सत्ता उसके कंधों पर है। उसका ये नाम रखा जाएगा, अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिमान ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का शासक। उसकी राज सत्ता बढ़ती जाएगी, उसके मुक्तिदायी कार्यों का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई, आइए अब सुनते हैं उनकी अनोखी जन्म कथा। गलील प्रदेश के नासरत गांव में एक कुंवारी के पास परमेश्वर की ओर से गैब्रिएल स्वर्गदूत भेजा गया। उस कुंवारी की मंगनी राजा दाऊद के वंशज यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, मरियम, आनंदित हो, आपकी जय हो, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, प्रभु आपके साथ है। ये कैसा अभिवादन है?
मरियम, डरिए नहीं, क्योंकि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी। उसका नाम आप यीशु रखेंगी। वो महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह सदा सर्वदा राज करेगा और उसके राज का कभी भी अंत नहीं होगा। पर ये कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। सर्वोच्च परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छाया करेगा। इसलिए जो आपसे जन्म लेगा वो पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका वचन मुझ में पूरा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उस समय रोम का साम्राज्य पूरे देश में चल रहा था। बहुत कड़ा क्रूर शासन, और उसका सम्राट था अगस्तुस कैसर। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से राजाज्ञा निकली। सुनो सुनो सुनो, ग्राम वासियों सुनो, सम्राट कैसर अगस्तुस की ये राजाज्ञा है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। इसीलिए आप सभी लोग अपने अपने मूल नगर जाकर परिवार सहित अपने अपने नाम लिखवाएं। ये पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। राजाज्ञा के अनुसार सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलील प्रदेश के नासरत नगर से यहूदा प्रदेश में दाऊद के नगर बैतलहम को गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। जब वे वहीं थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लेटा दिया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस क्षेत्र में चरवाहे मैदान में डेरा डाले हुए थे और वे रात में अपने झुंड पर पहरा दे रहे थे। बाप रे, ठंडी लग रही है, तो जान लेके ही छोड़ेगी। इस बार तो ओला पाला सब पड़ रहा है। अरे क्या, अरे ऊपर देखो, आसमान पर भूत। तभी प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज प्रकाश उनके चारों ओर चमका। डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुना रहा हूँ। शुभ समाचार? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। मुक्तिदाता ने? यही प्रभु मसीह हैं। मसीह? बेतलहम गांव के एक गौशाले में तुम लोग एक शिशु को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। प्रशंसा स्वर्ग में ईश्वर की, और जग में शांति हो। प्रसन्नता हो मनुष्यों पर, अभी और सदा को, अभी और सदा को। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग को चले गए, तब चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा,
चलो चलो भाइयों, बेतलहम चलो। हाँ चलो भाई, बेतलहम जाकर ये घटना देखें जिसे स्वर्गदूत ने हमें बताया है। हाँ भाई, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। गरड़िए तुरंत चल पड़े और उन्होंने बेतलहम के गौशाले में जाकर मरियम, यूसुफ और चर्नी में लेटे हुए उस बालक को देखा। अरे देखो, अरे चरनी में एक बालक। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। स्वर्गदूत ने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। यही बालक सारे जगत का मुक्तिदाता होगा। हमारा मुक्तिदाता आ गया। हमारा मुक्तिदाता आ गया। चलो भाई चलते हैं, इस मुक्तिदाता बालक के बारे में सबको बता दें। हाँ हाँ, चलो चलो चलते। चलो सबको बताते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। आया यीशु दुनिया में हम सबको बचाने, आया यीशु दुनिया में हम सबको बचाने, आया यीशु दुनिया में हम सबको बचाने, आया यीशु दुनिया में हम सबको बचाने। आहा, कितना अद्भुत जन्म है ना। यीशु अपने जन्म से ही अनोखे थे। बालक यीशु बढ़ता गया, वो सबल और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा। यीशु ने शिक्षा देते हुए, सुसमाचार प्रचार करते हुए, रोगियों को चंगा करते हुए, दुष्टात्माओं से लोगों को मुक्ति देते हुए, चारों तरफ अद्भुत काम करते हुए अपनी सेवा का काम प्रारंभ किया। वे जहां कहीं भी जाते, भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती। उन्होंने 12 लोगों को अपना शिष्य भी चुन लिया। एक दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर अपने चेलों के साथ नाव पर चले। तब बड़ी आंधी आई, नाव डूबने लगी। यीशु नाव के पिछले भाग में सो रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? भयंकर तूफान। पतरस, यौन उधर देखो, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। अरे योना, भयंकर आंधी आ रही है। अरे नाव तो उलट पलट रहा है। गुरुजी, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है गुरुजी? गुरुजी नाव डूब रही है। गुरुजी बचाओ। शांत हो जा, थम जा। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हाँ भाई, तूफान भी बंद हो गया। अरे योना, आंधी भी थम गई। जब हो गया। सचमुच चमत्कार। तुम क्यों डरती हो? क्या तुम्हें थोड़ा भी विश्वास नहीं? अरे ये कौन है जिसकी आज्ञा पानी और आंधी भी मानते हैं? इस दुनिया रूपी सागर में हमारा जीवन एक नाव जैसा ही है, और इसमें जब दुख, संकट और मुसीबत आती तो हम घबरा जाते हैं और हमारी नाव डूबने लगती है। उस परिस्थिति में हमको केवल यीशु पर विश्वास रखना चाहिए। वो हमको बचाने में सामर्थी परमेश्वर है। चलना है उस पार।
वो शांति के दाता, वो है मसीहा, उसके सिवा और जग में कोई ना मुक्ति दाता। आ जाए यीशु के पास, जीवन के दाता, वो शांति के दाता, वो है मसीहा, उसके सिवा और जग में कोई ना मुक्ति दाता। आ जाए यीशु के पास। हैया हो, हैया हो, हैया रे हैया, हैया हो, हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया हो, हैया हो, हैया रे हैया, हैया हो, हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया। मार्गं सत्यं जीवनं ईशु, मार्गं सत्यं जीवनं ईशु, मार्गं सत्यं जीवनं ईशु, मार्गं सत्यं जीवनं ईशु। तू इस तूफान में अब न फंसने पाए, ओ दुख और संकट में यीशु बचाने आए। तू इस तूफान में अब न फंसने पाए, ओ दुख और संकट में यीशु बचाने आए। तूफान थमा दे, आंधी रुका दे, तूफान थमा दे, आंधी रुका दे, जीवन तुझको मिल जाए। मसीह संग है तुम्हारे, डरना ना हो। माझी रे, चलना है उस पार, मसीह संग है तुम्हारे, डरना ना हो। माझी रे, चलना है उस पार, मसीह संग है तुम्हारे, डरना ना हो। हैया हो, हैया हो, हैया रे हैया, हैया हो, हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया हो, हैया हो, हैया रे हैया, हैया हो, हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया हो, हैया हो, हैया रे हैया, हैया हो, हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया हो, हैया हो, हैया रे हैया, हैया हो, हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया, हैया हो, हैया हो, हैया रे हैया, हैया हो, हैया, हैया रे हैया रे हैया रे हैया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के एक और चमत्कार के बारे में सुनने जा रहे हैं कि उन्होंने एक विशाल जनसमूह को सिर्फ कुछ रोटियों और कुछ मछलियों के द्वारा तृप्त कर दिया। एक दिन जब भीड़ की भीड़ उसके साथ थी, सांझ हो चुकी थी, तब चेलों ने उससे कहा, गुरुजी, ये सुनसान जगह है, दिन बहुत ढल गया है, इन लोगों को विदा कर दीजिए ताकि वे लोग आसपास के गांवों में जाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर सकें।
उनके खाने की व्यवस्था तुम ही करो। गुरुजी, इतने लोगों को खिलाने के लिए कम से कम 100 दिनार की जरूरत है। इतने दिनार हमारे पास नहीं है। तुम लोग जाकर देखो कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। किसी के पास रोटी है? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। हाँ देखिए, मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। ऐसा है बेटा, तो तुम लेते आओ। तब यीशु ने चेलों को आदेश दिया कि वे लोगों को हरी घास पर पंक्तियों में बिठा दें। उन्होंने लोगों को 50-50 की पंक्तियों में बिठा दिया। तब यीशु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आकाश की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना की। हे पिता, तुझे धन्यवाद। उन्होंने रोटियां तोड़ी और चेलों को दी। लो, इसे लोगों में बांट दो। लो भाई, रोटी लो। लो भाई, हमको दीजिए। हाँ भाई, आप लो भाई, लो भाई, आप भी लीजिए। अरे ये रोटियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बहुत चमत्कार हो गया भाई। भाई एक रोटी हमें भी दीजिएगा। अरे घबराइए नहीं, सबको मिलेगी रोटी। 5000 लोग इस भोजन से तृप्त हुए और 12 टोकरियां बच भी गईं। यीशु ने अपने चेलों को नाव पर बैठाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा चले जाएं। यीशु लोगों को विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और हवा उनके विरुद्ध थी। नाव खेते खेते अरे हम थक गए भाई। अरे भाई, अरे और जोर लगाओ। नाव आगे बढ़ती ही नहीं, और जोर लगाओ। जोर लगा दिए। अरे कोशिश तो कर रहे हैं। और जोर लगाओ। जब यीशु ने देखा कि चेले नाव खेते खेते घबरा गए हैं, तो रात के 4थे पहर वे झील पे चलते हुए उनके पास आए। अरे अरे पानी पर कौन चल रहा है? पतरस, मुझे तो लगता है भूत है। योहना, ये तो भूत ही है। अरे ये कौन भूत? अरे भूत बचाओ। डरो मत, धीरज धरो, मैं हूं। अरे ये तो गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी। ये तो हमारे प्रभु हैं। तब वह उनके पास नाव पर आए और हवा थम गई। चेले बहुत अचंभित हुए, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा मानते हैं। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने 5000 लोगों को खिलाया। गहरा सागर भी उसे डुबा ना सका। कितना अद्भुत था उसका अधिकार इस धरती पर, इस प्रकृति पर। यह अवश्य ही इस बात को प्रकट करता है कि वह कोई साधारण गुरु नहीं थे, वरन उससे कहीं अधिक बढ़ के थे। सृष्टि करता, पालन करता, पवित्र परमेश्वर। सृष्टि करता, पालन करता, पवित्र परमेश्वर। तू है त्राता हर मानव का, वंदे यीशु राजन। तू है त्राता हर मानव का, वंदे यीशु राजन। सृष्टि करता, पालन करता, पवित्र परमेश्वर। सृष्टि करता, पालन करता, पवित्र परमेश्वर। यहां साइड ए का अंत होता है।